तो चौथा अवतार भगवान का अंतर्यामी अवतार है। आप जहां हो, जैसे हो, आप कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां हो सब जगह राधारमण जी हैं। पर आपको याद आ रही है कि मुझे राधारमण जी से मिलना है, तो मैं ऐसा कहता हूं तुम जहां वहीं हैं, तो हैं, तो ये बात सत्य तो है, पर उनको अनुभव करने के लिए प्रकट करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों पे, मैं हूं तो सर्वत्र, पर मुझे प्रकट करने की इतना समय का इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, और वो क्या है? अर्चावतार। अर्चावतार का मतलब क्या है? हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितनी योग्यता, जितनी श्रेष्ठता, जितनी प्रतिष्ठा, जितनी विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी की है, उससे किंचित भी कम नहीं है आपके घर में विराजमान ठाकुर जी की, दोनों समान हैं। वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। अर्चावतार के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा प्रकट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम मंदिर के ठाकुर, तीर्थ के ठाकुर को और घर के ठाकुर में भेद मानते हैं। कोई अंतर नहीं है। यह भाव जिस दिन आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, पता कैसे कीजिए? नित्य सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद जब अपने ठाकुर जी का पर्दा खोलने के लिए जाओ, तो उस समय यह भावना मत रखो अपने गोपाल जी को उठाना है, आज वो वाली पोशाक पहनानी है, आज ये वाला भोग लगाना है, आज ऐसे आरती करना। नहीं, क्या भावना रखो? बहुत दिन हो गए हम द्वारिकापुरी नहीं गए हैं, तो आज स्नान करते करते ही मन में चिंतन कर लो, जब द्वारिका गए थे तब द्वारिका का कैसा मौसम था, उस मौसम का आवाहन कर लो। द्वारिका में कैसा समुद्र है, उस समुद्र का आवाहन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर का शिखर कैसा, उसका आवाहन कर लो स्नान करते करते ही। द्वारिकाधीश के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की श्रृंगार कैसा है, वहां के लोगों की बोली चाली कैसी है, केम छो, मजा मा छो, गुजराती बोल रहे हैं सबरे। मन में सारी भावनाएं प्रकट कर लो, और फिर अपने मंदिर में जाते समय यही भावना रखो, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, कपाट खोलते ही जय द्वारिकाधीश कहकर के प्रणाम करो। आपके ठाकुर जी का दर्शन और प्रणाम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन से किंचित कम नहीं होगा, ठीक उतना ही फल मिलेगा जितना द्वारिकाधीश जी के दर्शन में मिलता है। अगले दिन, कल तो द्वारिका हुआ है, आज कहां जाएं? बोले आज जगन्नाथपुरी चल रहे हैं। और सवेरे स्नान करते करते ही आवाहन कर लीजिए, महोदधि समुद्र नारायण भगवान है, नील चक्र पर सुंदर पीत ध्वजा जी रोहण हो रही हैं, सुंदर ठाकुर जी का मधुर मंदिर है, सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, दालमा, आनंद बाजार में से सुंदर महाप्रसाद की दालमा की सुगंधी आ रही है। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त मटक मटक के नाच रहे हैं। आवाहन करते हुए जाओ और अपना वस्त्र आदि पहनते हुए ये विचार कर लो हम मंदिर में आ गए हैं, और जैसे ही गरुड़ स्तंभ के पीछे गए हैं, नेत्र उठा करके देखा है, तुरंत अपने मंदिर के ठाकुर जी का कपाट खोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अपने घर के ठाकुर जी को ही इस भाव से प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ यात्रा का फल मिल जाएगा।